हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड who has been appointed as its new managing director and chief executive officer। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं किशोर कुमार पोलूदासु। सी इसका करेक्ट आंसर है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किशोर कुमार पोलूदासु को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है और उन्हें मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था और उन्हें 4 अक्टूबर 2022 से नियुक्त किया गया है। 1991 से किशोर कुमार पोलूदासु ने भारतीय स्टेट बैंक के लिए काम किया है और वहां कई भूमिकाएं इन्होंने निभाई हैं। किशोर कुमार पोलूदासु स्टेट बैंक समूह के हिस्से एसबीआई जनरल में अपना वर्तमान पद संभालने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिंगापुर ऑपरेशंस के उप प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड के ये पद पे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है ये है दिनेश कुमार खारा और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, which female hockey player has been selected by the International Hockey Federation for the Rising Player of the Year 2021-22। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस खिलाड़ी को महिला हॉकी खिलाड़ी राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 और 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है मुमताज खान को। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी मतलब राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये बनी है। लखनऊ की रहने वाली ये 19 वर्षीय मुमताज खान ने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था और मुमताज ने अप्रैल में हुए जूनियर विश्व कप के 6 मैचों में 8 गोल किए थे। इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने नीदरलैंड को छोड़कर टीम के खिलाफ गोल किया था। टॉप 5 हॉकी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी एशिया कप 2022? तो ये साउथ कोरिया को मिला है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIH हॉकी 5S 2022? तो ये जो टाइटल है ये जीता है इंडिया के द्वारा। 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2022 हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ? तो ये जो टाइटल है ये उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022? तो ये जापान ने जीता है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the next ambassador of India to Japan? जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं CB जॉर्ज बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ये हैं। जॉर्ज वर्तमान के अंदर कुवैत में भारत के राजदूत हैं और वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेने वाले हैं। CB जॉर्ज भारतीय विदेश सेवा कैडर के एक भारतीय ये सिविल सेवक है। 1993 में वह भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 2014 के अंदर भारत सरकार ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए SK सिंह पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया तो ये बने हैं राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये संजीव कपूर बने हैं। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो ये सुमन के बेरी बने हैं। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो ये विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। न्यू एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ये बने हैं विनोद जी खंडारे। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर से हिमाचल प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स का तोहफा दिया है और पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया है। इसे ग्रीन एम्स के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इसे पारी अनुकूल तरीके से बनाया गया है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एम्स की आधारशिला रखी थी। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है शिमला। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। गवर्नर है राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं अमजद अहतेशमान सेद और स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड और स्टेट बर्ड यहाँ का है झुझुराना। स्टेट ट्री है देवदार। फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये है चापेली डांस है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द इंश्योर इंडिया कैंपेन विथ एन एम टू एजुकेट इंडियंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी। किस बीमा कंपनी ने उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा की गई है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है और इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां या और वेबिनार जो है ये आयोजित करेगी। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस भारत में टॉप जीवन बीमा कंपनियों में से ये एक है। पिछले 3 सालों में HDFC के वितरण भागीदारों के कई विशाल नेटवर्क के साथ जीवन बीमा अवेयरनेस महीने को एक विशेष संपत्ति के रूप में स्थापित किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेट द कंट्रीज सेकंड नेशनल आदर्श वेद विद्यालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के पुरी के अंदर किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। और राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय या राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का जो उद्देश्य है ये लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ऐसा पहला स्कूल है और ये संस्थान एक आवासीय विद्यालय होगा जहां शिक्षा और आवास निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही संस्थान संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के पाठ्यक्रमों के अलावा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वैदिक गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि विषय का जो चुनाव करने का भी मौका मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स। किस बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो है ये शुरू की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। दुर्गा पूजा के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। बैंक का कहना है कि लोगों को सभी बैंकिंग सुविधा घर बैठे मिले, इसके लिए ये सेवा शुरू की गई है। इससे बैंकिंग सेवा लेना न सिर्फ सुगम होगा बल्कि लोगों का समय भी बचेगा। पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार इसने ग्राहकों के लिए जो नए जमाने की सुविधा
व्हाट्सएप पर देने का जो फैसला किया है वह आपके मोबाइल फोन पर ही मिलेगी। बैंक के अनुसार ग्राहकों को व्हाट्सएप पर सेवाओं की जानकारी दी जाएगी जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों फोन पर होगा। जो बैंक के ग्राहक नहीं है उन्हें भी इस पर सेवाएं मिलेगी। इन्हें व्हाट्सएप पर ही पीएनबी की विभिन्न योजनाओं, ऋणों और अन्य उत्पादों के बारे में जो जानकारी है ये मिल जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, What is the fee charged for using रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजेक्शन्स अप टू 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो फीस। जो है इसका करेक्ट आंसर है कोई शुल्क नहीं लगेगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया सर्कुलर में ये निर्देश दिया गया है कि रुपे क्रेडिट कार्ड पिछले 4 साल से परिचालन के अंदर है और सभी प्रमुख बैंक इससे जुड़े हुए हैं। 4 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐप पर क्रेडिट कार्ड को जोड़ने और यूपीआई पिन बनाने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के लेन देन में क्रेडिट कार्ड को सक्षम करने के लिए ग्राहक की सहमति जरूरी है। और एनपीसीआई ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए ऐप की मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी और इस श्रेणी के लिए शून्य मर्चेंट रियायती दर 2000 रुपए से कम और उसके बराबर लेन देन राशि तक लागू होगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर वॉन द तेल अवीव ओपन टाइटल इन 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच ने इस साल का अपना तीसरा जो टाइटल है ये जीता है क्योंकि उन्होंने तेल अवीव वाटरजेन ओपन में मारिन सिलिच को सीधे सेटों में 6-3 और 6-4 से हराया है। जिसके बाद सर्बिया के इस खिलाड़ी ने अपने करियर का 89वां एटीपी खिताब अपने नाम कर लिया है और वह इस सीजन में हार्ड, क्ले और ग्रास कोर्ट पर खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। टॉप 5 टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022? तो ये किसने जीता है? ये स्टीफानोस सिट्सिपास के द्वारा जीता गया है। Who has won the women's singles title in the टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022? तो ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है, पोलैंड की ये खिलाड़ी है। Which player has won the title of दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022? तो ये जीता है एंड्री रुब्लेव के द्वारा। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 विच प्लेयर हैज वॉन? तो राफेल नडाल ने जीता है। द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 हु हैज वॉन? तो ये कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ वुमेन पीएसी बटालियन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस राज्य ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शक्ति को प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी ने पीएसी की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है जिस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सभी 1584 थानों पर महिला बीट आरक्षी को नियुक्त करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान मिशन जो शक्ति है ये शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश के पुलिस बल में 20% महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षित किया गया ताकि महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये इंडिया बन गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आयुध के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
संजीव किशोर बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है? तो ये है फैजाबाद जो कैंट है इसका नाम बदला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी कप खिताब जीतने के लिए शेष भारत टीम ने किस टीम को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र टीम को इन्होंने हराया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन भूभौतिकीय संघ का 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल किसने प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है रॉक्सी मैथ्यू कॉल को। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन की मेजबानी कौन सा प्रदेश कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली कर रहा है। 30 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये अजमेर के अंदर किया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, षणमुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है यूकिंग तांग के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आरबीआई के द्वारा की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 19 का मिला है शैलेंद्र सिंह को। 2020 का जो है ये अनाद मिलिंद को दिया गया है। और 2021 का जो ये पुरस्कार है ये कुमार सानू को मिला है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।